30-40 बच्चों, सब रोजाना नहीं आते, सब पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बहुत ध्यान बच्चे का रखते हैं, खासकर माँ बहुत ध्यान रखती है, सुबह उसको बेचारे को नहला धुला के कापी किताब पूरी करके जब भेजती है, क्योंकि बाप तो सभी इलाके में ऐसा है कि काम धंधे के चक्कर में ज़्यादा कर बेचारे बाहर ही जाते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। माँ का बड़ा एक रोल रहता है इसमें कि वो सुबह बच्चे को, अब दूसरे को हम कह नहीं सकते तू भी पढ़ तू भी कर, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत कुछ सीखता है पूरी ज़िंदगी में। तो ये नहीं है कि आज ये बच्चा कार है, अगले महीने दूसरा बनेगा, उसके बाद तीसरा बढ़ेगा। सब बच्चों में एक लगन पैदा हो, और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये इनाम की राशि आज तो बहुत छोटी सी है, 100 रुपये ही है, कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपये, लेकिन इनाम इनाम होता है। बच्चे को सारी उम्र याद रहता है कि मुझे फलाने साल में फलानी क्लास में फलाने मास्टर ने ये चीज़ दी, वो सारी उम्र याद रहती है। और दूसरे बच्चों में भी उसकी लगन पैदा होती है कि वो भी उसको हासिल करना चाहेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। पिछले साल से हमने बीमा में किया था, ये सर्दियों का टाइम था, तो हमने सब बच्चों के लिए एक जैकेट कोट बनवा दिया और उस पर स्टार यहाँ छपा हुआ देख कर, एक महीना जो उस बच्चे को पहनता था उसके हाव भाव ही अलग रहते, वो अपने आप में ऐसे सोचता था जैसे मैं तो सुबह सुबह तैयार होता उस साइड से आ गया हूँ, जैसे पता नहीं कहाँ उस साइड से होगा ना। उस बच्चे से आप स्कूल का कोई भी काम ऐसा भी करो, उसको आप बोल दो तुरंत आप करता नहीं कोई तो ऐसी हमारी समस्या खराब ये जो एक बार ये बड़ा हमने यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए और 500-700 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा जाते हुए एक पत्ता भी तोड़ेगा ना 3 दिन में वो गंजी ये चीजें बच्चों को ही बचा के रखनी, उनका जुड़ाव लगाव जब भी होता है उन चीज़ों से वो होता है। इसलिए स्टार का प्रोग्राम है, इस महीने इसमें ये बच्चे हैं, अगले महीने हो सकता है दूसरे आए, ये भी बहुत अच्छा करेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं, हाजिरी मेन चीज़ है, दूसरा उस बच्चे की पढ़ाई अपनी औलाद के लिए जोड़ लो। अगर एजुकेशन नहीं है उसके पास तो कोई काम नहीं है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपके बच्चे आज इसमें चूज किए हैं। स्पेशल धन्यवाद बीओ साहब का कि उन्होंने टाइम दिया हमारे स्कूल के लिए आए। तो सर आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे लाठू साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर एवरेज फाउंडेशन, बेहसी एलिमेंट्री हेडमास्टर और हेड टीचर्स हमारे गुप्ता जी, और बाहर से आए हुए पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपके सामने हमारे एवरेज फाउंडेशन के प्रोग्राम डायरेक्टर लाठू साहब जी ने आपके बारे में ब्रीफिंग की कि इस स्कूल को उन्होंने अडॉप्ट करके आपके बीच में आकर के समय देकर के उन्होंने जो है आपके जीवन को संवारने के लिए अपना लक्ष्य स्टार्ट किया है कि आपका जीवन अच्छा बने, आप अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक तब आप बन सकते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी को पंक्चुअल बनाएंगे। पंक्चुअलिटी बच्चों में तभी आएगी जब उनके बीच में आपस में कंपटीशन की भावना होगी। आपने देखा होगा पुलिस फोर्स हो चाहे वो आपकी सेना हो, जब उनके बीच में पंक्चुअलिटी होती है, अनुशासन होता है, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखा होगा बड़ी से बड़ी लड़ाई भी वो जीत जाते हैं, उनके बीच में रिदम होता है, अनुशासन होता है, एक लीडरशिप की जो कमांड होती है उसको मानने की भावना होती है कि ये हमारा लीडर है, जो भी आदेश ये देगा वो हमने मानना है, एकजुट होकर के उसी के आदेशों पे हमें चलना है। तो यहाँ पर हेडमास्टर साहब हमारे रेसी और प्रोग्राम डायरेक्टर जो बाहर से हमारे एनजीओ के रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके गांव में आकर के खुद जो है चल करके उन्होंने जो फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया और आपके बीच में रह करके वो जो है पूरा जी जान लगा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता भी होगा और आप आसपास भी देखते होंगे कि विद्या धन जो है अनमोल धन है, सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन विद्या जो है आपकी कभी भी कोई नहीं चुरा सकता। अब जो यहाँ पर मेरी उम्र के या मेरे से कम उम्र के बेशक से पेरेंट्स हैं वो इस बात को भली भांति समझ सकते होंगे
कि यदि इन्होंने जिंदगी में खुद विद्या ग्रहण नहीं की या क्वालिफिकेशन या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल भी नहीं जा पाए, तो उसकी महत्व को भली भांति पहचान सकते होंगे। और वो ये भी जानते होंगे, यहाँ पर माताएं भी आई हुई हैं, ये भी जानती होंगी कि विद्या का कितना महत्व है। और यदि कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है, आदमी है, तो अपनी बात को रखने में कितना सक्षम होता है और उसमें कोई झिझक नहीं होती, अपनी बात को बढ़िया ढंग से वो पेश कर सकता है। और एक अनपढ़ आदमी कितने झिझक उसके मन में आती है अपनी बात को रखने में भी और सामने वाले को समझाने में भी। बेशक झिझक ना आती हो, लेकिन उसके अंदर उस बात का आभास होता है कि मेरे जिंदगी में ये कमी रही, वो कमी जो है मेरे बच्चों में नहीं होनी चाहिए, मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं इस बात का आपकी उपस्थिति से आभास लगा सकता हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ पर सभी आए हुए हैं, वो सभी ये चाहते होंगे कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे बढ़े और वो दुनिया की उन सभी चीजों को प्राप्त करे जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं हासिल कर सका, और अच्छे से अच्छी कुर्सी पर वो विराजमान हो और मैं उसको देखूं। तो मैं भी इन आपके लोगों की, माताओं की, पेरेंट्स की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहते हैं, और बाकी बच्चों को भी जो जिनके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ पाए हैं, पीटीएम में जरूर आते होंगे और इस भावना को वो समझेंगे। और बाकी बच्चे भी अपने दिल को छोटा ना करें और वो भी इस कंपटीशन की भावना, जैसे लाठा साहब ने बताया कि हर महीने जो है आप बच्चों में से ही स्टार बच्चों को चुना जाएगा, और स्टार बच्चा जो है अपना फख्र से अपने कॉलर अप करके कह सकता है कि मैं जो है बाकी बच्चों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा और मैं जो है पढ़ाई में भी अच्छा करके दिखाऊंगा। जैसे अटेंडेंस में मेरी प्रोग्रेस अच्छी रही है तो बाकी चीज़ों में मेरी प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे स्टार परफॉर्मर रहे हैं, पढ़ाई में भी उतना ही लगन से आगे आएंगे, पढ़ाई को भी उतना सीरियस लेंगे और पढ़ाई में भी आगे बढ़ करके अपना प्रोग्रेस को दिखाएंगे, और उनके पेरेंट्स भी उस खुशी को प्राप्त करेंगे और खुशी का अनुभव करेंगे जो वो चाहते थे अपनी जिंदगी में भी। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, दुआ करता हूँ मालिक से कि आप अपना यहाँ से जाते हुए अच्छा ऑब्जेक्ट उद्देश्य बना करके जाएं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, कि हम जो है बच्चों को पूरा ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई जो उनको काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, रोज का जो उनसे पूछेंगे, बेशक हम करवा ना पाए, आप जो है अब केवल बच्चों से यही पूछ लेंगे कि आपने 4 घंटे में एक पहले अध्यापक पहले पीरियड में क्या अध्यापक ने पढ़ाया, दूसरे ने क्या पढ़ाया, तीसरे ने क्या पढ़ाया। यदि आप ना भी उसको समझ पाते होंगे लेकिन इतना भी आप पूछ लेंगे तो बच्चे पर थोड़ा सा इस बात का ये रहता है कि मेरा पेरेंट्स इस बारे में जागरूक है और वो जरूर पूछेगा, और मैंने यदि इधर उधर की हरकत की तो वो उसको पता चल जाएगा। आप इतना अनुभवी तो है कि बच्चे की हर हाव भाव को, उसकी साइकोलॉजी को, अपने बच्चे की तो खास तौर से पहचान सकते हैं कि बच्चा सही रास्ते में जा रहा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। यदि कोई चेंज आता है तो कोई ना कोई उसमें परिवर्तन ऐसा हुआ है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। और ये उम्र ऐसी होती है कि कई बार बच्चा गलत उसमें रास्ते में चला जाता है, तो आपने ही उसको संभालना है। और माताएं खासतौर से उस बच्चे को अच्छी तरह से समझ सकती हैं और बच्चे को संभाल सकती हैं और बच्चे को सही रास्ते पे ला भी सकती हैं। ये नहीं कि बच्चा एक गलत रास्ते में चला गया। एक एडोलसेंट बच्चा होता है जो युवा की तरफ अग्रसर होता है, उसको बुरे और अच्छी का ज्ञान नहीं होता, लेकिन आप माताएं और पेरेंट्स उस बच्चे को अच्छी तरह देख करके, भाल करके, पहचान करके, उसकी भावनाओं को समझ करके, बिना उससे पूछे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई अपराध भावना की या उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है जो वो बता नहीं सकता, और कोई ना कोई दिक्कत है जिसको मैं उससे पूछूं और उसको मैं हेल्प करूं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं इस उम्र में जो वो बच्चे गलत रास्ते में किसी की वजह से चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप यदि उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आपके बच्चे आपके अंडर काम करेंगे और आपके साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, अध्यापकों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने दिक्कतों को भी बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम जो पढ़ाई में भी होगी वो भी उसको बताएंगे और आप उसमें हेल्प करेंगे। या आप ये ना सोचें कि हम जो है नहीं जानते तो हेल्प हमारी नहीं होगी, लेकिन आप अनुभवी हैं तो आप भी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, यदि आपको पूछोगे तो आप भी उसका सोल्यूशन, उसका हल निकालोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ उपस्थित बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे आगे उनका जीवन जो है बढ़िया हो, आगे
तरक्की पाएँ और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और इसी के साथ ही मैं हेडमास्टर साहब का, प्रोग्राम डायरेक्टर हमारे लाठर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है बच्चों में कंपटीशन भावना लाई और वो बच्चे जो है उस कंपटीशन को आपस में एक स्वस्थ कंपटीशन के रूप में लेंगे और आगे अग्रसर होंगे। आप सभी का, आप सभी उपस्थिति पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी गाँववासी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और भी अगली बार करता हूँ सभी आप जो इसमें बड़े रुचि लेंगे और इस कार्य में, पुण्य कार्य में आप सभी अपना मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आप। सर वो अनपढ़ आदमी था, वो हटेक था। अच्छा, उसका बच्चा जब भी देखा हमने क्लास में टॉपर रहा, जब लगातार कई साल तक वो बच्चा टॉपर चलता रहा तो एक दिन मेरे मन में आया क्या इसके पेरेंट्स से बात की जाए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या कारण है, तुम अनपढ़ आदमी है, मेरे बच्चे इतना चला हुआ है सर। तो वो समझता है कि खतरा है, वो कहता है मैं तो ये समझता हूँ बस खतरा है खाली, इसका मतलब इसने कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें। तो मैं उसके बच्चे से पूछता हूँ बेटा ये लाल पेन क्यों चला हुआ है, मुझे ये लाल पेन चला हुआ नहीं मिलना चाहिए आपकी कॉपी में। तो बच्चे ने उसको डाल, तो सर इसी तरह बच्चे को आदत पड़ गई कि मेरा पेरेंट्स कॉपी को देखता है और जब भी मैं शाम को मुझे जब भी बच्चा मिलता है तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास अनपढ़ आदमी में वो चिनाई का काम करता हूँ इस तरह सर। तो वो जब शाम को आता तो ये पूछता है बच्चे से, हाँ बेटा आज स्कूल में पढ़ाई ठीक रही, बच्चे ने कह दिया ठीक नहीं, कोई रास्ते में कोई परेशानी या स्कूल में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं बेटा, जो काम दिया है सभी टीचरों ने क्लास ली। अच्छा बेटा काम कर लिया आपने, अक्सर बच्चे झूठ बोल देते हैं कर लिया, तो बेटा एक बार दिखाना काम, ना मैं इंग्लिश को जानता, ना मैं मैथ को जानता, ना मैं साइंस को जानता, बस वैसे खुलवाता हूँ, हाँ बेटा मैथ का दिखाना। उसने कॉपी पढ़ ली और देखा कहीं लाल पेन तो नहीं चला हुआ, और अगर लाल पेन है तो मैंने उसको बोल दिया सर उसका बच्चा बहुत बेस्ट कर गया। बहुत तालियां बजाएं। पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है आप अपने बच्चे के लिए टाइम दें। अब मैं ड्राइवर फॉर एग्जांपल, मेरी गाड़ी खड़ी हो रही है खाली करने के लिए या भरने के लिए, मैंने सोचा यार 5 मिनट में 10 मिनट में गाड़ी खाली होगी, तो आप बैठा हुआ चाय पी रहा है तो कुछ नहीं, बस वहीं से फोन मिला दिया, मास्टर इसके पास फोन मिला लेता हूँ, पूछ लेता हूँ मेरे बच्चे की हालत क्या है, फोन मिलाए सर मेरा बच्चा पढ़ता है 4th क्लास में, सर वो स्कूल आ रहा कि नहीं आ रहा, काम करके ला रहा है नहीं करके ला रहा, सर कोई उसकी अलग गतिविधियाँ तो नहीं है, गलत बच्चों की संगत में तो नहीं, वो बम्बई में बैठा हुआ है, अपनी गाड़ी में ड्राइवर है, वो 5 मिनट के लिए वो कॉल तो कर सकता है, लेकिन बहाना इतना ज्यादा है इस कॉम पे कि 5